नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर की क्लास 3। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आप सब ने जो है क्लास 1 और क्लास 2 है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसकी जो जितने भी क्वेश्चन थे उनको अच्छे से डिस्कस किया मैंने और आप सब ने उनको कवर किया होगा। अभी तक आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं लगाई है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी आप इनको देख सकते हैं। आप सभी की डिमांड पे मैंने जनवरी से लेके जून तक इसको कवर करने का 6 से 7 क्लासों में सारा कवर हो जाएगा। सब क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जो है डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ। मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि अच्छा बुरा क्या होगा, आगे बढ़ता रहूंगा अपनी मंजिल की ओर, मिल गई तो ठीक है वरना तजुर्बा तो होगा। तो मंजिल निश्चित मिलेगी यदि आप जो है बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, आपका एक मोटिव है, ध्येय है कि आपको इस टारगेट पे पहुंचना है, तो ज़रूर जो है आपको मंजिल मिलेगी। ये मेरा वादा है, देर सवेर हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव ना हो, अच्छे से पढ़ते रहें, ज़रूर आपको जो है मंजिल मिलेगी। और अभी तक आपने जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट विद गोस्वामी का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको हर सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हरियाणा जीके के 2 कोर्स हैं बहुत कम पैसे के अंदर। इतने कम पैसे में आपको कोई भी कोर्स मिल नहीं सकता। आप ज़रूर एक बार विजिट करें, देखें, अच्छा लगे तो ही आप परचेज़ करें। उसमें डेमो भी दिया हुआ है, उसको देखें सबसे पहले, आपको लगे कि आपके लिए बेस्ट है तभी आप इसको लें। तो करते हैं शुरुआत। ये लेक्चर नंबर 3 है करंट अफेयर का। इसमें हम जनवरी से लेके जून तक कवर करेंगे 2021 का करंट अफेयर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2020-21 में हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है या किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभय यादव, वरुण चौधरी, ज्ञानचंद, ए और बी दोनों। कमेंट करके आप सभी बच्चे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ों को देखेंगे। अब पूछा गया है 2020-21 में विधायक जो सर्वश्रेष्ठ। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हरियाणा में 90 विधायक बनते हैं। अभी कितने बनते हैं? 90। ठीक है, 17 सीटें हैं जो आरक्षित होती हैं, 17 आरक्षित विधायक होते हैं। ठीक है, एससी कैंडिडेट होते हैं। अब हम बात करें ये कौन सी विधानसभा है, तो आप सभी बताएंगे कि ये 14वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है? 14वीं विधानसभा है, जिसके जो अभी 2 ऐसे कैंडिडेट हैं, अभय यादव और वरुण चौधरी। ठीक है, इन दोनों को क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। यही बात है, समझ आ गया आपको? यही बात है। तो अब बात करते हैं, देखिए राइट तो क्या हो जाएगा? दोनों हैं, तो इसका मतलब ए और बी दोनों हो गया। ठीक है, ए और बी दोनों हो गया। अब कुछ और देखिए, जब हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। उस टाइम पर जो है कितनी सीटें थी विधानसभा की? 54 सदस्य थे उस टाइम, जब भगवत दयाल शर्मा सीएम बने थे ना, बेरी झज्जर वाले। ठीक है, उस टाइम 54 सीट थी। फिर राव वीरेंद्र सिंह बना था 1967 में, आपको पता होगा, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तो उस टाइम पे 81 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 81। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि 90 सीट किस साल में हुई। ठीक है, 90 सीटें हैं वो किस सन में जाके जो 90 हुई। अभी तक तो 90 हैं, एक चाहे तो राज्यपाल चुन सकता है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब अभय यादव है, वो कहाँ से विधायक है? नांगल चौधरी से। ठीक है, नांगल चौधरी किसकी सीट है? ये महेंद्रगढ़ की है, नारनौल है। ठीक है, वो भी महेंद्रगढ़ की है। तो नांगल चौधरी से विधायक अभय यादव। और फिर हम बात करते हैं वरुण जो है, वरुण चौधरी, ये कहाँ से है? ये अम्बाड़ा से है, मुलाना। ठीक है, मुलाना से है ये प्रॉपर विधायक। तो दोनों का आपको समझ आ गया। इनको जो है बेस्ट विधायक 2020-21 का एक कमेटी, एक जो समिति का गठन होता है, उसमें टोटल हम बात करें तो 6 मेंबर होते हैं। एक तो आपका, चलिए डिटेल से समझते हैं इस बात को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनके अंदर ही आपके कवर होंगे। चलिए, अब क्या होता है? समिति होती है एक,
6 सदस्य की समिति होती है जो ये डिसाइड करती है, जिसके अंदर एक तो क्या होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष अभी कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता है, ठीक है, पंचकूला से। एक होता है आपका उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है, रणवीर गंगुआ है, ठीक है, ये उपाध्यक्ष हो गया आपका। फिर इसके साथ साथ मैं बता दूं, दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम और सीएम मनोहर लाल खट्टर, 4 हो गए टोटल। एक जो है संसदीय कार्य मंत्री है जो कंवरपाल गुर्जर, और एक आपके हो गए विपक्ष का जो नेता होता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये 6 बंदे मिलके जो है इसका चयन किया गया है। तो ए और बी दोनों इसमें राइट होगा। आशा करता हूँ हर पॉइंट आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ऐसे ही डिटेल से करेंगे तो कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। ये आपको बात जो है ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 14वीं विधानसभा जो है इसके चुनाव कब आयोजित हुए थे, तो 21 अक्टूबर 2019 को हुए थे और इनका रिजल्ट आया था 24 अक्टूबर 2019 को, 14वीं विधानसभा का। क्लियर है, किसी पर प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, सीधी सी बात है ये तो। ऑप्शन में आपको मन्नू भाकर, दीपा मलिक, गौरी शोराण, साक्षी मलिक, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका जो है राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर बच्चे गौरी शोराण। गौरी शोराण जो है शूटिंग की खिलाड़ी है। किस चीज़ की खिलाड़ी है, शूटिंग की, ठीक है। वैसे तो मन्नू भाकर भी शूटिंग की है, ये निशानेबाजी झज्जर से है, जैसे 10 मीटर पिस्टल जो है। और उसके बाद हम बात करें सोनीपत से है, भैंसवाड़ से। दीपा मलिक गेम से तो संन्यास ले चुकी है, ठीक है। दीपा मलिक ये शॉटपुट खिलाड़ी होगी। एक लास्ट में कौन बच गई, साक्षी मलिक कुश्ती की होगी। ये कहाँ से होगी आपकी, रोहतक से, ठीक है। साक्षी मलिक मोखरा गाँव के ना, मोखरा मदीना। तो ये चारों समझ आ गया आपको। इसमें से किसको चुना गया है, गौरी शोराण को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर इसको बनाया गया है, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इनके कोच का नाम क्या है, जसपाल राणा। इनके गौरी शोराण के कोच का नाम क्या है, जसपाल राणा। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये एक और ब्रांड एम्बेसडर है, हरियाणा नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर भी है ये, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ, तो ये जन्मी थी 1 अगस्त 1997 को, 1 अगस्त 1997 को, ठीक है। भिवानी में जन्मी है। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे चरखी दादरी के टिकाणा कला में हुए भयंकर विमान हादसे में मारे गए लोगों की स्मृति में स्मारक और पर्यटन केंद्र खोला जाएगा। ये हादसा कब हुआ था, आप सब जानते होंगे। 2 विमान आपस में जो टकराए थे, 2 विमान जो है आपस में टकराए थे, कहाँ, चरखी दादरी। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें, चरखी दादरी आपका 22वां जिला है, ठीक है। चरखी दादरी आपका कौन सा जिला है, 22वां जिला है। समझ आ गया। ये किससे अलग हुआ था, भिवानी से अलग हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि चरखी दादरी बना कब, जो चरखी दादरी है ये बना कब है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, 2 एयरलाइंस थे, ठीक है, 2 एयरलाइंस थे और ये दोनों आपस के अंदर क्या है, टकरा गए, ठीक है। दोनों आपस में टकरा गए। अब इसके अंदर टकराने के कारण क्या है, 349 लोग मारे गए थे, 349 लोग, ठीक है। 349। ये गांव है टिकाणा कला, यहाँ पर खेतों में ये हादसा हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ऐसा क्या हो गया है। तो ये हादसा कब हुआ था, 12 नवंबर 1996 को। 96 में आपको याद हो तो जो है बंसीलाल ने शराबबंदी की थी 1 जुलाई 1996 को, ठीक है। और ये मामला है 12 नवंबर 1996 को, जब 2 एयरलाइंस, सऊदी अरब का एयरलाइंस और कजाकिस्तान का एयरलाइंस दोनों आपस में टकरा गए, ठीक है। एक मालवाहक था और एक में लोग सवार थे, तो दोनों आपस में भिड़ गए और 349 लोग यहाँ मारे गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब यहाँ 15-20 एकड़ में जो है क्या है, स्मृति स्मारक और एक पर्यटन केंद्र खोला जाएगा। कुछ टाइम सऊदी अरब ने यहाँ एक हॉस्पिटल भी खोला था, जो लोग मारे गए थे उनकी याद के अंदर, फिर बंद हो गया ये। अब याद रखना है 22 अप्रैल की डेट ये किस लिए है, तो 22 अप्रैल 1994 को आपको याद हो तो पंचायती राज, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। वैसे तो पंचायती राज जो है नागौर राजस्थान से सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 31 मार्च की डेट है, चलो इस डेट को एक यूपी के सहारनपुर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई। 1 नवंबर 1989 को यहाँ पर यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत ये जेलों का निर्माण हुआ था, जिले बने थे ये, ठीक है। क्योंकि 1 नवंबर 1966 को तो 7 ही जिले थे, कागज़ अमर है, वो ट्रिक याद कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी आप अपनी भी कोई भी ट्रिक याद रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले का गांव, यहाँ पर मिस्टेक होगी थोड़ी सी, काजलहेड़ी। काजलहेड़ी सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के कारण, कछुओं के संरक्षण के कारण वर्तमान में चर्चा में रहा है, तो ये कौन से जिले के अंदर है? काजलहेड़ी गांव कहाँ है? फतेहाबाद में, कुरुक्षेत्र में, झज्जर में, गुरुग्राम में। तो राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका फतेहाबाद के अंदर, ठीक है, फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है एक, काजलहेड़ी के अंदर एक तालाब है जिसमें सॉफ्ट सेल टर्टल, मतलब यहाँ पर 400 के से लगभग यहाँ इसमें जो है कछुए वो डाले गए हैं। तो ये काजलहेड़ी कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ हम बात करें, झज्जर के अंदर भी सजावटी मछलियों की हेचरी वगैरह है। गुरुग्राम में सुल्तानपुर जो है राष्ट्रीय पार्क भी है, आप सब जानते ही हैं, ठीक है। ये तो एक साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं गुरुग्राम को, सौर ऊर्जा का हब बोलते हैं, ठीक है। मेट्रो चली थी 2010 में यहाँ से, जो रैपिड मेट्रो है 2013 में चली थी। समझ आ गया? क्लियर है? तो गुरुग्राम के अंदर एक आपको पता है मारुति उद्योग है, मारुति उद्योग, इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। कुरुक्षेत्र, इसको धर्मनगरी कहते हैं, 360 प्लस धार्मिक तीर्थ स्थल हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस जिले में हरियाणा का वुमेन ओपन 2021 का शुभारंभ किया गया? तो ये हरियाणा का वुमेन ओपन क्या है ये? तो ये है एक अंतर्राष्ट्रीय महिला, जो हम बात करें टेनिस टूर्नामेंट है ये। वुमेन ओपन 2021 क्या है? टेनिस टूर्नामेंट है। तो इसका जो शुभारंभ कहाँ किया गया? पंचकुला, फरीदाबाद, करनाल या गुरुग्राम। तो राइट होगा आपका पंचकुला, जो 1995 में बना पंचकुला, ठीक है। फरीदाबाद को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी कहते हैं। पहला नगर निगम बना था ये 1994 में। अभी हमारे कितने नगर निगम हैं? 11, मानेसर को हम काउंट करें तो, ठीक है। फरीदाबाद सबसे छोटा है, 741 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 18,09,733। करनाल, हम इसको धान का कटोरा कहते हैं, सीएम सिटी है, हरियाणा का पेरिस बोलते हैं इसे, ठीक है। हरियाणा का सबसे साफ सुथरा गार्बेज मुक्त शहर है। समझ आ गया? गुरुग्राम का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो है ये 82 में राष्ट्रीय जो है टेबल टेनिस का आयोजन हुआ यहाँ पर, टेनिस टूर्नामेंट का, और ये कहाँ पर हुआ? पंचकुला के अंदर, ठीक है। पंचकुला के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया। समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरी हैं उनमें क्या है? नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण रिजर्व कर दिया गया? देखिए अभी आपको पता होगा बीजेपी प्लस जेजेपी फिर एक्स्ट्रा, ठीक है, ऐसी सरकार है। तो जेजेपी का ये वादा था कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम जो है 75%, कितने प्रतिशत है? 75% है वो युवाओं को जो है हक दिलवाएंगे कि उसके स्टेट के अंदर उन्हीं को 75% प्रेफरेंस मिले। तो ये प्राइवेट सेक्टर में किया गया है। इसमें क्या है कि 50,000 से कम सैलरी वाली जितनी भी जॉब हैं तो उनके अंदर 75% वो वहाँ के ही, जैसे हरियाणा के अंदर ही हरियाणा के युवाओं को सबसे पहले जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कितने प्रतिशत? 75%, ठीक है। समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत हरियाणा के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है। देखिए भारत के अंदर टोटल 25 शहरों को इसमें नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में 25 सिटी को इसमें शामिल किया है। करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम, रोहतक। तो हमारे सिर्फ रोहतक को, ठीक है, रोहतक जिसके कलानौर के रसगुल्ले फेमस हैं, रेवड़ी गज्जक के लिए जाना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है सोरी मार्केट, ठीक है, चमेली बाजार सुना होगा, एमडीयू यूनिवर्सिटी है 1976 में बनी, 1976 में। इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर चौधरी बंसीलाल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम लाहली के अंदर, या फिर हम बात करें पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को यहीं बना था, ठीक है। तिलियार लेक है यहाँ पे रोहतक के अंदर। तो रोहतक के अंदर जो है ये नर्चरिंग नेबरहुड के अंदर ये हरियाणा के सिटी को शामिल किया गया है। समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूँ करनाल के अंदर। करनाल के अंदर एनडीआरआई सुना है आपने, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1955 में बना, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर मिट्टी वाला है 1969 वाला, याद हो तो आपको, मिट्टी की लवणता जांच जो टेस्टिंग के लिए वो बनाया गया है ना, ठीक है। और करनाल बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर सिटी है क्योंकि सीएम सिटी, और यहाँ बहुत ज़्यादा योजनाएं और कार्य जो है सीएम के द्वारा करवाए जाते हैं। तो इसको जो है आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से इसको जो आपको करना है, ठीक है। राइस प्रोडक्शन होता है हमारे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा। धान बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो क्या कहते हैं हम इसको, धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। गुरुग्राम, गुरुग्राम में आपको अभी कोविड चल रहा है तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। कोरोना संक्रमण का जो प्रथम मरीज है वो गुरुग्राम में मिला था। मरीज की बात हो रही है यहाँ पर, मौत नहीं हुई। पहली मौत तो अम्बाड़ा में हुई थी कोरोना के पेशेंट की, जो पहला पेशेंट मिला वो गुरुग्राम के अंदर मिला था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कोरोना में ज़रूरतमंदों के लिए एडोप्ट ए फैमिली योजना कहाँ से शुरू, किस शहर से शुरू की गई, तो आपके ध्यान में होना चाहिए करनाल से शुरू की गई। अडोप्ट ए फैमिली कहाँ से शुरू की गई थी, करनाल से शुरू की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये न्यू अटेली हरियाणा के किस जिले में है? देखो भाई, ये तो आपको पता ही है, अटेली कहाँ पड़ता है, अटेली है महेंद्रगढ़ में। कहाँ है? खनिजों का शहर है ना महेंद्रगढ़, सरसों उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ, ठीक है। तो ये अटेली यहीं पड़ता है। अब ये जो हम बात करें, यहाँ से न्यू अटेली से डबल डेयर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ शुरुआत की है, किशनगढ़, ठीक है, राजस्थान हम बात करें तो ये जो है शुरुआत की गई है स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर, जो मतलब भारतीय रेलवे के द्वारा जो मालगाड़ियाँ, ये सारा सिस्टम औद्योगिक दृष्टि से ये शुरू किया गया है, ठीक है। तो हमारा इसमें कौन सा आता है, महेंद्रगढ़ आता है, ठीक है। राइट क्या होगा, महेंद्रगढ़। भिवानी, भिवानी की स्थापना कब होती है, 1972 में भिवानी। और हरियाणा की सबसे पहली पॉलीथीन मुक्त सब्जी मंडी आपसे पूछे तो भिवानी, ठीक है। और पहला बजट में मेंशन किया गया बकरी प्रजनन केंद्र भी लोहारू भिवानी में जो है खोला जाएगा। बराड़ू के अंदर ऊंटों का मेला लगता है भिवानी के अंदर, ये बराड़ू याद हो तो आपको, ठीक है। रेवाड़ी जिसको हम पित्तल नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं, पित्तल नगरी। दारोएडा के अंदर हीरो मोटरसाइकिल बनते हैं ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सरस्वती शोध संस्थान के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो दर्शन लाल जैन, उदय भानुहंस, पंडित जसराज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका दर्शन लाल जैन। देखिए बाबूजी के नाम से जाने जाने वाले दर्शन लाल जैन का जन्म है वो 12 दिसंबर 1927 को हुआ था। 2019 में इनको जो है पद्मश्री दिया गया था, और 1999 में इन्होंने जो है ये सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना की थी, ठीक है। और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ उदय भानुवंश हरियाणा के पहले राज्य कवि, आपको पता ही है, हिसार से जिनका संबंध है,
1967 में इनको राज्य कवि का दर्जा दिया गया था। इनको रुबई सम्राट के रूप में भी ये जाने जाते हैं, रुबई सम्राट के नाम से। इनकी रचनाएं हैं शंख सहनाई, ठीक है, हंस मुक्तावली, भेड़ियों के रंग, मतलब और भी कई रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। उदय भानुहंस की शंख और सहनाई हो गया, ठीक है। और पंडित जसराज, ये प्रसिद्ध पंडित जसराज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जिनका जन्म जो है 1930 में फतेहाबाद ज़िले में हुआ था, फतेहाबाद में। ये मेवाती घराने से इनका संबंध है और फतेहाबाद में जन्मे और इनकी मृत्यु हुई अमेरिका के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर 17 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। और इनको क्या क्या हम बात करें, इनको जो है 1975 में पद्म श्री दिया गया था पंडित जसराज को, 1975 में। फिर 87 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। फिर 1990 में पद्म भूषण, सन 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनको 2013 में भारत रत्न जो भीमसेन जोशी क्लासिकल म्यूजिक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है, 2013 में उनको ये भी मिला था, ठीक है। तो ये इनकी मतलब उपलब्धियां हैं, और भी काफ़ी सारे जो है इनको अवार्ड मिले हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनमें से जो पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, ये तीनों ही इनको मिले हैं, ठीक है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा सरकार ने किसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? शराब, खुली बीड़ी, खुली सिगरेट, या बी और सी दोनों? तो सरकार ने जो है खुली बीड़ी और खुली सिगरेट, बंद डब्बी ले सकते हो आप, ठीक है, बी और सी दोनों राइट होगा। तो सरकार ने जो है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कब 2007-8 में चलाया गया था, और जो है सरकार ने बंद कर दिया भाई, जो है जुर्माना लगाया जाएगा यदि कोई खुली बीड़ी और सिगरेट बेचेगा तो 1000 रुपये जुर्माना और 1 साल की सज़ा। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले, देश का पहला राज्य जिसने हम बात करें शुरुआत की, तो ये महाराष्ट्र ने जो है ऐसा पहले घोषणा की थी, सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नो तंबाकू डे कब मनाते हैं, ठीक है, नो तंबाकू डे, तंबाकू डे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि नो तंबाकू डे कब मनाया जाता है। क्लियर है, समझ आया अच्छे से? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें साथ साथ, ठीक है, और कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट साथ साथ जरूर करते रहें आप। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, गोरी शोराण का संबंध किस खेल से? देखिए, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, तो अच्छे से आप इसका कमेंट करके बता सकते हैं। हॉकी, टेनिस, शूटिंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने आप सबको बताया था कि गोरी शोराण है, उसका जन्म है वो भिवानी में हुआ था, बताया था मैंने 1 अगस्त 1997 को, ठीक है। और हरियाणा नेशनल चाइल्ड हेल्प प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर भी मैंने आपको बताया था, किसको बनाया गया है? गौरी शोराण को। इसके साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया इसको, ठीक है। दोनों बात समझ आ गई? तो गेम कौन सा था इसका? शूटिंग था ना, ठीक है, गेम कौन सा था? शूटिंग था, समझ आ गया? क्लियर है? और इनके कोच का नाम क्या था? कोच का नाम जसपाल राणा था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, काठमांडू के अंदर जो दक्षिण एशियाई गेम्स हुए थे जो शूटिंग के, उनमें इसको गोल्ड मेडल मिला था। चलिए, समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, अभी बताइए, जो है रानी रामपाल, हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, ठीक है, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया है। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न किस वर्ष दिया गया है, ये कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। रानी रामपाल को जो है राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है, ठीक है, तो वो किस वर्ष दिया गया है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, दीपा मलिक का संबंध किस खेल से? ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, हॉकी, या ए और बी दोनों। तो राइट आंसर होगा आपका शॉर्ट पुट, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गोला फेंक, शॉर्ट पुट है। इसका जन्म आप सबको ध्यान हो तो कब हुआ? 1970 में जन्मी है ये, ठीक है, 1970 में। सोनीपत के भैंसवाड़ कला सुना होगा, सोनीपत में भैंसवाड़ कला, ठीक है।
भैंसवाड़ में इसका जन्म हुआ। और शॉर्ट पुट इसका गेम है, ठीक है। शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो दोनों ही, ठीक है, दोनों ही गेम हम बात करें। वैसे तो क्या होता है, ये भाला फेंक होता है, लेकिन इसका मेन जो गेम है वो कौन सा है, शॉर्ट पुट ही है, ठीक है। मेन गेम तो कौन सा है, शॉर्ट पुट। इसके जो इम्पोर्टेंट हम बात करें, चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखना है कौन है, जो है आपके चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ ले तो दीपा मलिक का नाम ले हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ पैरा ओलंपिक जो कमेटी है उसके अध्यक्ष भी है ये। 2019 में इसको जो है राजीव गांधी, 2019 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था, ठीक है। याद रहेगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए, ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय आवास, ठीक है। जय जवान जय आवास योजना की शुरुआत, योजनाएं भी मैं आपकी कवर करूंगा, ठीक है, एक क्लास योजनाओं पे ही लेंगे। तो जय जवान जय आवास योजना की शुरुआत कब हुई है बताना आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सैनिकों के मकान जो हैं बनाए जाएंगे इसमें, जैसे करनाल और बहादुरगढ़ के अंदर, ठीक है। शहीदों का शहर तो हम किसको कहते हैं, झज्जर को कहते हैं। तो इस योजना की शुरुआत है वो 6 जून 2016 को, ठीक है, 6 जून 2016 को, समझ आ गया, ठीक है, 6 जून 2016 को। अब जय जवान किसान, जय जवान जय आवास, आवास मतलब रहने के लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में है। कुंजपुरा करनाल ये कब बना, कुंजपुरा करनाल, क्योंकि हरियाणा ऐसा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 3 सैनिक स्कूल हैं। कितने सैनिक स्कूल हैं, 3। याद रखना इस बात को आपको, कितने सैनिक स्कूल हैं, 3 हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को पेशेवर गोल्फ टू बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस खिलाड़ी को पेशेवर गोल्फ टू बोर्ड का जो है सदस्य बनाया गया है, याद रखना आपको। चलिए बताइए, कपिल देव ऑप्शन में है, बजरंग पूनिया, अमित पंघाड़, विजेंद्र सिंह। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो है किसको बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को पेशेवर गोल्फ टूर जो है बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, तो कपिल देव को। किसको बनाया गया है, कपिल देव को, ठीक है। हम बात करें, कपिल देव ने भारत को 1983 के अंदर जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था। उस टाइम में हमें सोने का नहीं चांदी का मिलता था उस टाइम पे। और हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा का हरिकेन। तो हरिकेन, वैसे हरिकेन एक तूफान का नाम है, और ये संज्ञा किसको दी जाती है, कपिल देव को दी जाती है, ठीक है। अमित पंघाड़ एक बॉक्सर हैं, विजेंद्र सिंह भी बॉक्सर हैं, बजरंग पूनिया कुश्ती खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो बजरंग पूनिया का संबंध किस जो है ज़िले से है, जल्दी से कमेंट करके आप बता दें मुझे कि बजरंग पूनिया का संबंध किस ज़िले से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सबसे पहले तो प्रतियोगिता है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर इस का आयोजन हुआ है। और इसके अंदर हम बात करें, जो है हरियाणा ओवरऑल जो हरियाणा को स्थान मिला है वो कौन सा स्थान मिला है, आपसे पूछा गया है, तो दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है हरियाणा को, दूसरा, ठीक है। हरियाणा जो साइकिलिंग हरियाणा स्टेट साइकिलिंग एसोसिएशन है, उसके हम बात करें, नीरज जो तंवर हैं वो अध्यक्ष हैं। हरियाणा ने 6 इसमें गोल्ड जीते हैं, ठीक है, 7 सिल्वर जीते हैं और 3 इसमें जो है कांस्य पदक हैं। टोटल 16 जो है पदक जीते हैं। ओवरऑल दूसरा स्थान रहा, क्योंकि जूनियर में हरियाणा को प्रथम मिला, सब जूनियर में भी प्रथम मिला। ओवरऑल जो है दूसरा स्थान रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम। हरियाणा के
कितने ज़िले या शहर है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के टॉप 30 शहरों में शामिल किए गए हैं। तो ऐसे कितने शहर शामिल किए गए? 6, 10, 5, 8। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा आपका 6। वो 6 कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हो गया औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, एक आपका हो गया जींद दूध नगरी बोलते हैं हम जिसे, एक साइबर सिटी हो गया आपका गुरुग्राम, उसके बाद गन्ना शुगर की हम बात करें यमुनानगर हो गया जहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद हो गया आपका रोहतक हो गया। ठीक है, कितने हो गए भाई? 2, 4, 5, एक और रह गया ना, एक रेवाड़ी का आपका धारूहेड़ा। तो ये जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के टॉप 30 शहरों में शामिल है, याद रखना आपको। ठीक है, प्रदूषण एरिया होता है आपको पता ही है। एक स्विस संस्था है IQ एयर, तो इनके अंदर जो है गुणवत्ता जांच वगैरह की जाती है कि क्या इंडेक्स कैसा क्या कुछ रहा है इनका परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको जो है फरीदाबाद की बात बताऊँ। मैंने आपको बता चुका हूँ फरीदाबाद नगर निगम कब बना, ये कमेंट में जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, फरीदाबाद है वो नगर निगम कब बना, क्योंकि पहली बार बना था, पहला नगर निगम यही है, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 18,09,733 2011 के अनुसार। तो कमेंट सेक्शन में अभी ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो 10 से हम क्या याद रख सकते हैं? हमारी लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। ठीक है, लोकसभा कितनी सीटें हैं? 10 हैं। और 5 से क्या है? राज्यसभा की हमारी 5 है। ठीक है, 8 को छोड़ दो, याद रख सकते हो। 14वीं विधानसभा में 9 महिला विधायक हैं, ये याद रख सकते हो। 8 को छोड़ दो। ठीक है, तो हर चीज़ से आप क्वेश्चन बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस जिले में शुरू किया गया है? पूछा जा सकता है, हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस जिले में शुरू किया गया? अम्बाड़ा, सोनीपत, पंचकुला, रोहतक। कहाँ शुरू किया गया भाई? स्वास्थ्य मंत्री तो हमारे अनिल विज हैं, तो ये पंचकुला के अंदर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पंचकुला के अंदर तो देवीलाल स्टेडियम, यहाँ इसकी शुरुआत की गई। हम बात करें जो है चोट स्वास्थ्य केंद्र की, याद रहेगा। अन्य जो केंद्र हैं वो रोहतक के अंदर जो है बनाए जाएंगे चोट स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन यहाँ पर पहला आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है पंचकुला के अंदर। दूसरा आपसे पूछ लें तो जो है ये रोहतक के अंदर बनेगा। ठीक है भाई, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा ऑप्शन से क्या याद रखते हैं? अम्बाड़ा छावनी याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। अम्बाड़ा से 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, अम्बाड़ा से ही। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। सोनीपत ऐसा दूसरा जिला है जिसमें जो है सेक्स रेशियो कम है, 856, क्योंकि सबसे कम तो 854 गुरुग्राम का है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 है, करनाल व फरीदाबाद के बाद हरियाणा के किन जिलों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? स्मार्ट सिटी की बात हो रही है यहाँ पर। पंचकुला, हिसार, रोहतक या फिर AB दोनों। तो बहुत सारे बच्चे तो ज़्यादातर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके जो हम बात करें ऑप्शन से ही आपके माइंड में या आपको समझ आ जाने चाहिए। समझ गए ना आप? तो कौन कौन से होंगे इसके अंदर? समझो तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ऐसे कौन कौन से होंगे। जो पहले शामिल कौन से थे? करनाल थे, फरीदाबाद के बाद हरियाणा के किन जिलों को जो है स्मार्ट सिटी के रूप में? तो राइट आंसर क्या होगा? A और B दोनों, पंचकुला और हिसार, इन दोनों को जो है पहले हम बात करें। इसके साथ साथ गुरुग्राम भी जोड़ सकते हो क्योंकि ये भी स्मार्ट सिटी के अंदर था, गुरुग्राम था आपका। अब पंचकुला, हिसार, तो ऐसे पूछ ले कि स्मार्ट सिटी में हरियाणा के कितने जिलों को शामिल कर रखा है, तो ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा 4, 5, 6, 7। तो आप बता देना 5, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रथम जैसे भुवनेश्वर, 100वां शहर शिलोंग। तो भारत सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, आपको पता ही है, 2015 में इसको स्टार्ट किया था। और हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। अभी याद रह जाएंगे ना, करनाल हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, पंचकुला और हिसार हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा खेल विभाग का डिप्टी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है?
मनोज कुमार, कविता देवी, बबीता फोगाट, बी और सी दोनों। तो बच्चे किसको हम बात करें, बबीता फोगाट जो है, क्योंकि इलेक्शन तो ये हार गई थी, और बबीता फोगाट को जो है खेल विभाग का डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया गया है। ठीक है, याद रह जाएगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। इनका गांव पूछे, क्योंकि गीता बबीता दंगल मूवी भी बनी थी, और इनका गांव है चरखी दादरी में पड़ता है बलाली। कौन सा गांव है, बलाली। महावीर फोगाट इनके कोच भी और इनके फादर भी, याद रहेगा। तो चरखी दादरी का नाम आए तो आपको याद रखना है हिलना पत्थर कलियाणा चरखी दादरी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कलियाणा के अंदर हिलना पत्थर। ठीक है, याद रह जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में किन 2 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा में किन 2 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में प्रियंका रानी व सुमेधा रानी, आशा व भगवती देवी, तनुजा देवी, ऐश्वर्या, सोनिका व पूनम। तो देखिए, हम बात करें महिलाओं को सम्मानित किया गया तो ये 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उस दिन चंडीगढ़ में हम जो है ऐसे 38 सम्मानों की घोषणा की गई थी। इनके अंदर प्रियंका रानी और सुमेधा रानी को जो है ये इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड दिया गया था। इसके साथ साथ आपसे कल्पना चावला शौर्य अवार्ड पूछे तो ये आशा रानी को मिला था। ठीक है, ये आशा रानी की हम बात करें तो ये रेवाड़ी की हैं, और भगवती देवी जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, इसको दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, याद रह जाएगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गया यहाँ तक। तो साथ साथ कमेंट और वीडियो को जितना हो सके आप जो है इसको जो है लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा के किस जिले से द 1983 वर्ल्ड कप ऑप्स पुस्तक लॉन्च की गई है। बहुत करंट का क्वेश्चन है, और 1983 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था उसकी 38वीं वर्षगांठ पे ये पुस्तक जो लॉन्च की गई है। कहाँ से लॉन्च की गई है ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक। तो राइट आंसर होगा आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम से खिलाड़ियों ने जो है ये 1983 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, फर्स्ट वर्ल्ड कप, तो उसके जो है 38वीं वर्षगांठ थी, और उसके ऊपर ये इसका जो है पुस्तक का जो है उसको लॉन्च किया गया। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। फरीदाबाद का जो है एरिया कितना है आपको याद हो तो 741 मैंने बताया था ना, सबसे छोटा है। उसके बाद 898 किसका है, आपके पंचकुला का है 898। नगर निगम ये कब बना था, 1994 में बना था ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। पंचकुला, पंचकुला के अंदर घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है आपसे पूछ लें तो कालका से प्रवेश करती है। कहाँ से, कालका से। कौशल्या बांध भी आपसे पूछ लें तो यहीं है। ठीक है, कौशल्या बांध आपसे पूछ लें तो कहाँ पर है ये, पंचकुला के अंदर ही है ना। चलिए बहुत बढ़िया। रोहतक से कौन सी झील है यहाँ, तिलियार झील है। ठीक है, रोहतक मैम में जो हिरण पार्क था वो बंद हो चुका है। हरियाणा में एक ही हिरण पार्क है, हिसार के अंदर है। कहाँ पर है, हिसार के अंदर। ठीक है, और पहला आकाशवाणी केंद्र कब बना था, 8 मई 1976 को। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है, 3 है। कुरुक्षेत्र में है एक जो 1991 में बना, और फिर 1999 में हिसार में बना। टोटल 3 है। 3 ही चिड़ियाघर हैं, एक पिपड़ी कुरुक्षेत्र के अंदर, एक रोहतक और एक भिवानी के अंदर। ठीक है, तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हिसार की उपायुक्त मतलब डिप्टी कलेक्टर की बात हो रही है, डीसी प्रियंका सोनी है वैसे ये। ठीक है, आगामी पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल, मेरी ग्राम पंचायत, या फिर हमारी पंचायत आधुनिक पंचायत, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं कि जो है कौन सा शुरू किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऐप है वो लॉन्च किया गया है। चलिए फटाफट साथ साथ जो है कमेंट करते रहिए आप। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ तो क्या है कि आप जितने कमेंट करेंगे
हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती गलती होने में। तो मेरी ग्राम पंचायत है वो इस नाम से जो है इसको लॉन्च किया गया है, मेरी ग्राम पंचायत। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, पंचायत की विभिन्न कार्य सूचनाएं सारी चीज़ें हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, प्रशासन कैसे, चुनाव प्रक्रिया इससे आसान होगी, तमाम चीज़ें इसके लिए जो है डीसी ने ऐसे ये ऐप लॉन्च किया है, मेरी ग्राम पंचायत। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन आएगा भी कि टोटल हम बात करें कितनी पंचायतें हैं हरियाणा में। ठीक है, ग्राम पंचायतें जैसे 22 ज़िले हैं हमारे। ठीक है, आपसे पूछ लें कि कितने जो हैं अभी जो हमारे तहसील कितनी है, तो 94 बताओगे आप। ठीक है, सब उप तहसील कितनी है, 49 है, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नगर निगम अभी 11 हो गए। ठीक है, डिवीज़न कितने हैं, तो 6 हैं, सब डिवीज़न 74 हैं। ठीक है, हरियाणा में प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? पीपली, लाडवा, गंगोली, हिसार। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है यहाँ पे, पहला बटरफ्लाई जो पार्क है, तितली पार्क है, ये कहाँ पर? पीपली के अंदर। पीपली ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, पीपली। यहाँ चिड़ियाघर भी आपको पता होगा, चिड़ियाघर है। और प्रथम बटरफ्लाई पार्क है वो कहाँ हो गया आपका? पीपली में हो गया। प्रथम पूछा है ना आपसे। ठीक है, देश का प्रथम बटरफ्लाई कुरुक्षेत्र में हो गया पार्क, ये हरियाणा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसके बाद हम बात करें दूसरा जो है वो गुरुग्राम के अंदर होगा बटरफ्लाई, दूसरा। ठीक है, प्रथम हो गया आपका पीपली के अंदर और दूसरा कहाँ हो गया? गुरुग्राम में। चंडीगढ़ के अंदर भी है बटरफ्लाई पार्क। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर रोज गार्डन हो गया, रॉक गार्डन हो गया। रॉक गार्डन किसने बनवाया था? चंडीगढ़ वाला नेकचंद ने। सुखना लेक है वहाँ। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए सुखना लेक है जो, उसकी स्थापना कब हुई? फटाफट बता दो। ठीक है आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का छोटा आयुर्वेद अस्पताल, चौथा है सॉरी, फोर्थ जो है आयुर्वेद हॉस्पिटल बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, नारनौल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये हिसार के अंदर बनाया जाएगा। हिसार, हिसार जिसको हम स्टील सिटी कहते हैं, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। गुजरी महल आपसे पूछ लें, ठीक है, लाठ की मस्जिद पूछ लें, तो ये भी सारे के सारे कहाँ हैं? हिसार के अंदर हैं। ठीक है, तो हिसार के मैयड़ गांव है एक, मैयड़ गांव, वहाँ पर ये आयुर्वेद हॉस्पिटल बनाया जाएगा। 2022 तक इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, देश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय आपसे पूछे, देश का प्रथम, तो वो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, फतेहपुर गांव है, वहाँ इसको स्थापित किया है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय थानेसर के अंदर। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? तो इससे पहले जो हम बात करें आयुर्वेद हॉस्पिटल, पहला कुरुक्षेत्र में, दूसरा नारनौल में, तीसरा भिवानी में और चौथा हिसार में। 4 हो गए ना, कुरुक्षेत्र, नारनौल, भिवानी। नारनौल महेंद्रगढ़ में हो गया, भिवानी हो गया और आपके हिसार मैयड़ गांव में हो गया। ठीक है भाई, समझ आ गया अच्छे से? चलिए, हरियाणा के किस जिले में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेटिक सिस्टम लैब स्थापित की जाएगी? किस जिले में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेटिक सिस्टम लैब कहाँ स्थापित? फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला। कहाँ पर ये जो है स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे ये स्थापित होगी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेट लैब। ठीक है, जिसके अंदर मतलब इंफॉर्मेटिक जैसे जो लैंड है, ज़मीन है, उसको उपयोग खाली है या अवैध है, कब्ज़ा वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो हम बात करें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? फरीदाबाद। ठीक है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेटिक सिस्टम लैब कहाँ स्थापित की गई है? आपके फरीदाबाद में। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। फटाफट मतलब साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में गुरु नानक देव, कल्पना चावला, स्वामी विवेकानंद द्वारा द्वार बनाए जाएंगे, मतलब गेट हो गए आपके बनाए जाएंगे?
किस ज़िले में? करनाल में, अम्बाड़ा में, रोहतक में, झज्जर में। तो ये करनाल के अंदर जो CM सिटी है, मिलेनियम जो हम बोलते हैं हरियाणा का पेरिस है, CM सिटी है, धान का कटोरा है, यहाँ पे जो है इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है विवेकानंद द्वार हो गया आपका, कल्पना चावला द्वार हो गया और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इनका निर्माण किया जाएगा। मतलब अलग अलग हैं, जैसे काछवा रोड पे जो है विवेकानंद द्वार है, मुन्नक रोड पे कल्पना चावला द्वार है, अलग अलग जो है। कैथल रोड पे गुरु नानक द्वार हो गया, कुंजपुरा रोड पे सरस्वती द्वार है, मेरठ रोड पे दीनदयाल उपाध्याय द्वार है, नमस्ते चौक है वहाँ महाराजा कर्ण द्वार है, अलग अलग हैं ये। ठीक है, तो ये नगर निगम करनाल द्वारा ये सारा कार्य करवाया जा रहा है, नगर निगम करनाल के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया आपको? क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको? चलिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए झज्जर है, ये ज़िला कब बना था? झज्जर को ज़िला कब बनाया गया? फटाफट बता दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बिजली विनियामक आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नीरज यादव, तरुण कपूर, RK पंचनंदा, राजीव अरोड़ा। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट आने चाहिए आपके कि जो है किसको नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वर्तमान में कौन क्या है, इनकी भी एक अच्छे से जो है क्लास ली जाएगी, जिसके अंदर सारे के सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो फटाफट बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या है। जो बिजली विनियामक आयोग है इसका चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले आपको पता होगा हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की स्थापना है वो 17 अगस्त 1998 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अध्यक्ष के साथ साथ इसमें 3 सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें किसको? RK पंचनंदा, RK पंचनंदा याद रह जाएगा, RK पंचनंदा। ये राजीव अरोड़ा कौन है? आपको पता हो तो ये राजीव अरोड़ा कौन है? तो ये नया गृह सचिव है हरियाणा का, गृह सचिव याद रहेगा ना, गृह सचिव, होम सेक्रेटरी है ये। ठीक है, योग परिषद का नया चेयरमैन आपसे पूछ लें तो जयदीप आर्य, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, HPSC का चेयरमैन जल्दी से कमेंट करें, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे HSSC का भोपाल सिंह है तो ऐसे ही HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग का चेयरमैन कौन है? फटाफट कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, ये तरुण कपूर कौन है? ठीक है, तो ये जो है हम बात करें जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उनके जो हैं सचिव हैं ये। ठीक है, चलिए समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी पंचायतें हैं? वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी पंचायतें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6205, ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 6841। ठीक है, तो 6205 थी पहले। ठीक है, अब बढ़ के कितनी होगी? राइट आंसर होगा 6311। देखिए इनको बढ़ाया गया, जैसे करनाल कुरुक्षेत्र पहले हम याद करते थे, आपको याद हो तो 6212 याद करते थे हम। ठीक है, तो फिर 6205, अब 6311 हैं, अलग अलग बढ़ा दिए। जैसे करनाल कुरुक्षेत्र में 11-11, भिवानी रेवाड़ी पंचकुला इनमें 7-7, सोनीपत में 6, रोहतक गुरुग्राम में 4-4। ठीक है, सिरसा पलवल में 2-2 नई पंचायतें। तो ऐसे ऐसे करके जो है इनका गठन किया गया और अभी आपको याद रखना है 6311। 6311 अभी कुल कितनी पंचायतें आपसे पूछे तो 6311 है पंचायतों की संख्या, याद रखना है आपको। ठीक है भाई, हरियाणा में अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता में कितनी बढ़ोतरी की गई है? क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, 10,000 की, 11,000 की, 15,000 की या 21,000 की, कितनी बढ़ोतरी की गई है? देखिए अनुसूचित जाति को पहले जो है राशि है वो 11,000 रुपये दी जाती थी। कितनी मिलती थी? 11,000। अब कितनी कर दी? 21,000 रुपये कर दी है। ठीक है, कानूनी ज़्यादा जीरो लग गई। ठीक है, 21,000 रुपये। तो कितनी बढ़ गई भाई? 10,000 बढ़ी है। ठीक है, 10,000। तो 21,000 ऑप्शन में भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना है बढ़ाई कितनी है, बढ़ोतरी तो 10,000 की हुई है और टोटल राशि 21,000 होगी। तो इन कैसे भी वो एग्जामिनर है क्वेश्चन को आपको कोट कर सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा
सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड जो है, इसकी हम बात करें तो इसके जो क्या पूछे हैं, उपाध्यक्ष पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धूमन सिंह किरमच, मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य, विजयवर्धन। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका धूमन सिंह किरमच। धूमन सिंह किरमच है हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड कब बना। मनोहर लाल खट्टर अभी सीएम है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इनका जन्म हुआ था निंदाणा गांव, रोहतक मैम तहसील में, ठीक है। सत्यदेव नारायण ये हमारे राज्यपाल हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। विजयवर्धन ये कौन है, विजयवर्धन कौन है भाई, पता है किसी को? चलिए बता देता हूँ, हरियाणा सरकार में नए मुख्य सचिव हैं, ये चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है। पहले केसनी आनंद अरोड़ा होती ना, उसको वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की अध्यक्ष बना दिया, और अभी मुख्य सचिव कौन है, विजयवर्धन है, ठीक है, विजयवर्धन। तो आई थिंक जो आपको है अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर है। चलिए आज के लिए कमेंट एक आपको करके बताना है क्वेश्चन, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको बताना है हरियाणा किसान आयोग, हरियाणा जो किसान आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष या आप चेयरमैन बोल सकते हो, ठीक है। कमेंट करके आप बताएं जल्दी से। आपको मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं, यदि आपको ऑप्शन से रामचंद्र जांगड़ा, ठीक है। बी ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसमें आपका हो गया कृष्ण अहलावत। ऑप्शन सी इसके अंदर आपका है रमेश कुमार यादव। और आपका जो ऑप्शन डी है इसमें है बलदेव राज महाजन। तो कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताएं, हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन ही कर लो, वो कौन है। तो कमेंट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये आपकी राय दें। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख लें, और आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी लिखेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगी, और वहाँ पर सारे नोट्स जनवरी फरवरी मार्च, ये मैगजीन भी आपको फ्री में वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, हरियाणा की जिसमें करंट अफेयर है, और इंडिया करंट अफेयर तो डेली आपको वहाँ जो है टॉपिक वाइज अलग है, और डेली जो है आपको डे बाय डे अलग है। तो जल्दी से जाइए और डाउनलोड कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रही हैं, ठीक है। लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए चैनल पे विजिट हैं तो, क्योंकि लगातार ये वीडियो सारे आपको यहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और यदि आप कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट पॉलिटी मैंने वहाँ पर करवाई हुई है बहुत ही डिटेल के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तो वो भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।